स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 ट्राइंगल्स की। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 की थी एनसीईआरटी से। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 करेंगे। सो टुडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का आपके सामने। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। मतलब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है AP is equal to PB and AQ is equal to QB। ये दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, शो दैट द लाइन PQ is perpendicular bisector of triangle A of AB। आपको ये PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है AB का। मतलब दो चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव नंबर 1, पहला प्रूव करना है आपको AC जो है वो CB के बराबर है, बाइसेक्टर हो गया। और दूसरी चीज जो आपको प्रूव करनी है कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दो चीजें प्रूव करनी है। क्या ये बात समझ में आती है? जो प्रूव करना है ये बात क्लियर। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूव करने के लिए क्या करोगे बताओ? सबसे पहला स्टेप, दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए क्या करोगे? आपको दिस इज इक्वल टू दिस चाहिए। ट्राइंगल लो APQ और ट्राइंगल लो BPQ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ चलो कर लो, इससे भी हो जाएगा। आपने ऐसे ही किया, किसी और तरीके से किया? आपने जैसे अटेम्प्ट किया वैसे करेंगे। ऐसे ही किया। इन दोनों को इक्वल प्रूफ, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या करोगे? दो स्टेप आगे की सोचते हैं। एक मिनट रुक जा बेटे, तेरे को प्रूव करना है AC और CB। अगर मैं APQ लेता हूं तो थोड़ी ना निकलेगा, तो एंगल्स निकल जाएंगे इक्वल कोरस्पॉन्डिंग। अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकते हो बताओ? हाँ बोलो। सर हम PAC एंड PBC ऐसे कुछ एक ट्रायंगल ले सकते हैं। अब चलो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लड़के ने बोला APC और BPC, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, आपके पास ये साइड इसके इक्वल हो गई, आपके पास ये कॉमन हो गई। तीसरी चीज क्या होगी? वो नहीं है। तीसरी चीज नहीं है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव हो पाएंगे। बट अगर आप तीसरी चीज कोई हो तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तीसरी चीज कैसे होगी? अगर मैं ये एंगल को इसके बराबर प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा सबसे पहले, ठीक है। अप्रोच सोचो। देखो, पहली चीज मैंने आपको सीधी सीधी बोली कि इन दोनों को प्रूव कर दो, बट वो क्यों किया? उसका रीजन कि हमें AC और CB बराबर प्रूव करना है, तो मुझे ये ट्राइंगल तो लेने ही पड़ेंगे ऊपर वाले। उसके लिए किस चीज का शॉर्टफॉल है? एंगल का शॉर्टफॉल है। एंगल का शॉर्टफॉल कैसे पूरा होगा? बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो सबसे पहले लोगे ट्राइंगल APQ इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ। ट्राइंगल्स में ना प्रॉब्लम क्या होती है? आप लोग रट्टा मार लेते हो क्वेश्चन का। अप्रोच सोचो। मैं भी आपको सोच के ही समझा रहा हूं ना कि नहीं ये होगा, चलो ये सोचते हैं। तो अपने जब भी आप क्वेश्चन करो, दो स्टेप आगे के पहले दिमाग में रखो कि यार अगर ये करूंगा तो इससे ये निकलेगा। तब पता लगेगा आपको कि आप किस सही रास्ता चल रहे हो कि नहीं। इन दो ट्राइंगल्स में आपके पास AP इज इक्वल टू BP, ये गिवन है। दूसरा AQ इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है। तीसरा PQ इक्वल टू PQ कॉमन। PQ दोनों में कॉमन हो गया, मतलब देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल APQ is congruent to triangle BPQ। Therefore
एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी सीपीसीटी। यहां तक कोई दिक्कत? ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे। एपीसी इन ट्राइंगल्स एपीसी एंड ट्राइंगल बीपीसी। एपीसी और बीपीसी ट्राइंगल में, एपीसी बीपीसी ट्राइंगल में, एपीसी बीपीसी ट्राइंगल में एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू बीपी, ये है गिवन। पीसी इज इक्वल टू पीसी, ये हो गया कॉमन। एंगल एपीसी is equal to angle BPC, proved above. Therefore, by SAS congruency, triangle APC is congruent to triangle BPC. क्या ये बात समझ में आती है? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब AC equals to BC, CPCT. Proved first. फर्स्ट चीज प्रूव हो गई। बात क्लियर? दूसरा प्रूव करना है, 90 डिग्री है ये। 90 डिग्री कैसे प्रूव होगा? इसी तरह ACP बराबर हो गया एंगल BCP के, CPCT। ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव हो गए। दोनों बराबर है। एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। पुट करो, एंगल ACP प्लस एंगल ACP कितना है? 180, बिकॉज एंगल BCP को मैंने क्या डाल दिया? ACP के बराबर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACP कितना हुआ? 180। तो एंगल ACP क्या हो गया? 90 डिग्री। देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही प्रूव करना था। समझ में आ गई बात? इजी लगा? हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में इतना गलत लिखा है, सो वो बीपीसी होना चाहिए था। कौन सा बेटा? तो जैसे आपने इसमें लिखा ना ट्रायंगल एपीसी इज बीपीसी लिखना था। हाँ बिल्कुल ठीक, बीपीसी होगा, बीपीसी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट 8th, P is a point equidistant from two lines M and N। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये लेंथ इसके बराबर दिया हुआ है LMN, इंटरसेक्टिंग एट A, इंटरसेक्टिंग एट A। ठीक है, शो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल। AP बाइसेक्ट्स द एंगल का मतलब आपको ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना होगा, राइट? कैसे प्रूव होगा? RHS कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? AP बराबर, BP और PC बराबर, और एक एंगल 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज एक एंगल 90 और तीसरा एक साइड बराबर। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्राइंगल लोगे APB एंड ट्राइंगल APC। इन दो ट्राइंगल्स में AP इज इक्वल टू AP, ये हो गया कॉमन। दूसरा BP इज इक्वल टू CP, ये है गिवन। तीसरा एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी है गिवन। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABP
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी सीपीसीटी। हेंस कौन सा एपी बाइसेक्स एंगल पी बोला है, किन के बीच में एंगल पी इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, शो दैट द लाइन एपी बाइसेक्स द एंगल बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब लाइंस के बीच में, रुक जाओ, हाँ लाइंस के बीच में, मतलब मुझे ये एंगल बराबर प्रूव करना है, ये नहीं, ये एंगल बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव हो गया, वही प्रूव हुआ। हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन लाइंस एल एंड एम। क्लियर, समझ में आ गया। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC and DBC are two isosceles triangle. ABC and DBC, ABC और DBC ये दो isosceles triangles हैं on the same base BC and vertices A and D are on the same sides of BC. Given क्या हो गया पहले तो, AB is equal to AC और BD is equal to CD because triangles are isosceles. ये करने के बाद if AD is extended to meet at P, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ये तो हो जाएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कॉमन हो गया। ठीक है ना। सो सबसे पहले फर्स्ट प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, AD इक्वल्स टू AD, ये है कॉमन। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी triangle ABD is congruent to triangle ACD। पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट पे आओ, ABP congruent to ACP। ओके, अब देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया CPCD से, इससे क्या पता लगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT से। ठीक है, रख लो, नंबर 1 बोल देते हैं इसको। अब जो सेकंड पार्ट में ट्राइंगल बोला है वो करो। इन ट्राइंगल्स ABP एंड ट्राइंगल ACP, ACP और ABP में AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, और ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये है फ्रॉम फर्स्ट जो हमने प्रूव किया। बेटा BAD लिखो या BAP लिखो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABP जो उसने बोला उसने समझ, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये प्रूव हो चुका है। पहला, proved in first that angle BAP
is equal to angle CAP. Therefore, AP bisects angle A. ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? दूसरी बात, फर्स्ट पार्ट में ही आपने प्रूव किए दो छोटे बेबीज क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC CPCT। 180 माइनस कर दो दोनों में तो ये दोनों आ जाएंगे। 180 माइनस एंगल ADB इज 180 माइनस एंगल ADC। मतलब एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। हेंस AP bisects एंगल D। यही प्रूव करना था। क्लियर? चौथे पार्ट पे आओ। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। फोर्थ पार्ट ना। अब ध्यान दो, बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट triangle ABP is congruent to triangle ACP। मतलब BP is equal to CP CPCT। therefore AP bisects BC। ये बात क्लियर? परपेंडिकुलर प्रूव करना है अब आपको। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है दोनों ट्राइंगल्स की। Also by CPCT angle BPA is equal to angle CPA, but angle BPA plus angle CPA equal to 180, linear pair। So twice of angle BPA is equal to 180। मतलब एंगल BPA कितना हो गया? 90। Hence, AP is perpendicular bisector of BC। यही प्रूव करना था। समझ में आ गया? ये हो गया था, लिखना है। कोई पार्ट लिखना है किसी ने? सबको समझ में आ गया था? वेरी गुड। अभी टाइम दे दूंगा, पहले कंप्लीट करा दूं, फिर जोन सा लिखना हो वो लिख लेना। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ये isosceles triangle है ABC। AD altitude है। altitude perpendicular होता है। ये इसके बराबर है। since बाद में देखेंगे, ये इसके बराबर है। AB equal to AC। show that AD bisects angle B। अब in triangle ABD एंड ट्राइंगल ACD। हाँ बोलो बेटा। हाँ वही बोला। चलो, भावना ही वही थी मेरी। ठीक है, ABD और ACD ये दोनों बराबर हैं। AB इक्वल्स टू AC गिवन, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, एंगल BDA is equal to angle CDA equal to 90 degree given। altitude है वो। therefore by RHS congruency triangle ABD is congruent to triangle ACD। so AD bisects BC, therefore BD is equal to DC CPCT। hence AD bisects BC। सेकेंड पार्ट पे आओ। AD bisects एंगल A, ये दोनों भी बराबर हो गए।
also by CPCT angle BAD is equal to angle CAD. Therefore AD bisects angle A. Clear? सर हाँ जी, हम उसमें वैसे कर सकते हैं AC और AB इक्वल है तो एंगल ABC और एंगल AC भी इक्वल ये दोनों हाँ जी कर सकते हो। फिर आप दूसरी कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। टू साइड्स AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that. ये किया हुआ हमने क्वेश्चन असाइनमेंट में भी किया था ना जब पहले क्वेश्चंस किए थे। सो आपको क्या शोना है? ABM is congruent to PQN। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB आपको बराबर दिया हुआ है PQ के, ये गिवन है। AM आपको बराबर दिया हुआ है, AM आपको बराबर दिया है PN से, ये भी गिवन है। और तीसरा BC बराबर दिया है QR के, BC बराबर दिया है QR के। तो हाफ ऑफ BC बराबर होगा हाफ ऑफ QR के। इसको ऐसे लिख दो, BM बराबर होगा QN के, बिकॉज BC बराबर है QR के, मतलब हाफ ऑफ BC बराबर होगा हाफ ऑफ QR के, मतलब BM बराबर होगा QN के। ठीक है कि नहीं? पूरा नहीं दी, ये दोनों बराबर नहीं दिए हुए, डायग्राम में तीनों डंडे यहां बनाए पर गिवन नहीं है। गिवन कौन है? BC और QR इक्वल गिवन है, तो उसका हाफ हमें चाहिए होगा ना, क्योंकि वो मीडियन है। मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये बात समझ में आती है? ABN और PQN बराबर हो गए, पहला पार्ट प्रूव हो गया। इससे हमें एक और चीज निकल गई, ये एंगल इसके बराबर, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, CPCT। अब ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल्स अब हमें प्रूव करना है ABC एंड PQR। AB इज इक्वल टू PQ गिवन, BC इज इक्वल टू QR गिवन, और इनके बीच का एंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR प्रूव्ड फर्स्ट। मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्लियर? नेक्स्ट, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, BE and CF, BE एक ऑल्टीट्यूड है और CF एक ऑल्टीट्यूड है। टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो गिवन क्या है? BE is equal to CF. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles। मतलब AB और AC क्या चाहिए? बराबर चाहिए। क्या करोगे? RHS congruency यूज करना है। कोई और तो नहीं बोला? नहीं बोला। RHS का मतलब आपको क्या हो गया? 90 के सामने वाला साइड चाहिए होगा। हाँ, वो इक्वल है, बट RHS congruency रूल क्यों यूज करें फिर हम? उसने बोल दिया यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी बोला है। अगर वैसे ही प्रूव करना हो तो हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं AFC और ट्राइंगल ABE,
उससे BC आएगा ना बेटा। वो ला रहा हूं मैं समझ गया तू क्या कह रहा है। 2 मिनट रुक जा, मैं पहले उसकी बात कर लूं जो मैं कह रहा हूं, जो ये लड़का बोल रहा है। अगर मैं ABE और AFC को लेता हूं तो एक एंगल 90-90 हो गया, एक एंगल क्या हो गया कॉमन, और दो साइड्स इक्वल, क्या बन गई एस बन गई, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल बन गया ना, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। पर उससे करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया यूजिंग RHS। तो अब हमें ऐसे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगे, तो 90 डिग्री तो कवर करना ही पड़ेगा। मतलब इसको पूरा पूरा एक साथ नहीं प्रूव कर सकते, टुकड़ों में प्रूव करना पड़ेगा। दोबारा बिल्कुल ठीक है, बट उसके बाद इक्वल्स को पहले वो इक्वल्स प्रूव भी तो करोगे, तो पहले वो इक्वल प्रूव करते हैं। इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे BFC और BEC। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC लिया, दूसरा कौन है BEC। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल 90 हो गए। एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया गिवन। BC इक्वल टू BC ये हो गया कॉमन। और दूसरी बात ये जो है ये हो गया हाइपोटेन्यूज। BC इक्वल टू BC क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। और तीसरी साइड BE इज इक्वल टू FC। मानते हो ये क्या है गिवन। Therefore, by RHS congruency, triangle BFC is congruent to triangle BEC. BFC BEC के बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब BF और CE बराबर हो गए। BF इज इक्वल टू CE CPCT। रख लो संभाल के। क्या यहां तक बात समझ में आती है? हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। हमें क्या प्रूव करना है अब? AF को AE के बराबर करना होगा। हाँ बोलो। क्योंकि CE और BF इक्वल है तो AF और AE भी इक्वल है। क्यों? दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। किसने बोला? क्योंकि सर BF और CE पहले इक्वल दिए। BF और CE इक्वल है तो क्या हुआ? ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा के बात कर, ऐसे हवा में बात थोड़ी ना करेगा। यहां पे तो यूक्लिड थोड़े ना लगा देगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा के बात करो। अब आपको किसी तरह से AF को AE के बराबर प्रूव करना है। AF को AE के बराबर प्रूव करना है। कर सकते हो कोशिश? लगाओगे दिमाग? लगाओगे दिमाग? लगाओ दिमाग। दिए 2 मिनट, लिखो, करो 2 मिनट दिए, तो लगाओ दिमाग। करूं? हार मानते हो? क्या होगा बता? सर क्योंकि CE और BF वो है इक्वल, तो एंगल FBC और BEC इक्वल है। वो तो है ही, FBC और BEC नहीं। प्लीज सर, EBC और FCB ये दोनों, उससे क्या होगा? अरे सर अब इधर देखो, 2 स्टेप हैं यार, बड़ा सिंपल है। हाँ बोल बोल बोल। AFC और AE भी कॉन्ग्रुएंट। हाँ ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। सर उससे AF और AE आ जाएगा और उससे नहीं, इधर देख, अब मेरे को करने दे यार, खत्म करना। हाँ बोल चल। ABC और ACB। हाँ ये बात, ये बोला ना लौंडा। अब इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, इसकी जरूरत ही नहीं है BF और CE को प्रूव करने की। ये दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। कौन से ट्राइंगल? एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर होंगे, तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई? इक्वल।
RHS कॉन्ग्रुएंसी से ही करना है। अगर कुछ ना बोला होता तो AAS से हो रहा था। अब इधर ध्यान दो, जो इससे बोलोगे दिस इंप्लाइज एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB CPCT, therefore AB equals to AC because sides opposite to equal angles are equal. Hence, triangle ABC is isosceles. Clear? समझ में आ गया? अगर ना बोला होता तो कौन सा ट्राइंगल लेते? AFC और ABE, तब हो जाता सीधा AAS से हो जाता। तब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे इसके। ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. मेरे ख्याल से उल्टा क्वेश्चन लग रहा है। ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC. परपेंडिकुलर टू BC। शो करना है एंगल बंदर इक्वल टू एंगल चंदर। वो तो वैसे ही हो गया, इक्वल ठीक है। बट वो चलो बोला, मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, वैसे तो सीधा हो गया एंगल बंदर इक्वल टू एंगल चंदर, क्योंकि साइड्स के अपोजिट एंगल। बट सपोज करो चुल है मेरे, मैंने बोला ना मैं तो नहीं लगा रहा तो कोई बात नहीं यार, ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या हुआ जी? AB इक्वल्स टू AC गिवन, बात नहीं बेटा। दूसरा AP इक्वल्स टू AP कॉमन। तीसरा एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC equal to 90 degree. Therefore, by RHS congu, triangle APB is congruent to triangle APC. APB APC के बराबर है, APB APC के बराबर होगा और congruent होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C CPCT। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये थी एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज। मैं बैक कर देता हूं, जिसने जो जो लिखना हो वो लिख सकते हैं। थैंक यू।